तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करेंगे इंटेल प्रोसेसर की दो फैमिलीज की, यानी कि Xeon की और इंटेल कोर फैमिली की। कोर फैमिली के अंदर जो प्रोसेसर्स आते हैं वो आप जानते हैं i5, i7 वगैरह के हैं, और Xeon के जो प्रोसेसर्स हैं वो ज़्यादातर सर्वर्स वगैरह में इस्तेमाल होते हैं। लेकिन आजकल कई लोग जो हैं उन प्रोसेसर्स को गेम्स खेलने के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी कि वो गेमिंग पीसी बनाने के लिए Xeon के प्रोसेसर्स को ले लेते हैं, पुराने प्रोसेसर्स को परचेस कर लेते हैं और फिर उन पे गेम्स वगैरह खेलते हैं। तो आज हम बात करेंगे इन दोनों प्रोसेसर्स के अंदर क्या फ़र्क है और कौन से काम के लिए कौन सा प्रोसेसर मुनासिब है। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। मेरा नाम अकरम अब्बास, आप देख रहे हैं IT की टिप्स। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं Xeon प्रोसेसर्स और i5 और i7 इन प्रोसेसर्स के अंदर क्या डिफरेंस है, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं वो गेम्स वगैरह खेलने के लिए Xeon के प्रोसेसर खरीद रहे हैं और वो ये समझते हैं कि शायद Xeon के प्रोसेसर जो हैं ये ज़्यादा पावरफुल हैं और उस पे ऊपर उनको अच्छा गेमिंग एक्सपीरियंस मिलेगा। तो सबसे पहले अगर हम इन दोनों प्रोसेसर्स की परफॉर्मेंस का मुकाबला करें तो हम इनका मुकाबला नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दोनों जो प्रोसेसर्स की फैमिलीज हैं वो अपनी अपनी जगह पे बिल्कुल सही हैं और दोनों जो प्रोसेसर्स हैं वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हैं अगर आप उनको सही जगह के ऊपर इस्तेमाल करें। तो सबसे पहले हम इस चीज़ को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि Xeon के अंदर और जो हमारे कोर प्रोसेसर हैं या i5 और i7 इनके अंदर क्या डिफरेंस है। तो Xeon की सबसे पहले हम बात करते हैं। तो Xeon के अंदर हमें जो कोर्स हैं वो प्रोसेसर के अंदर ज़्यादा मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको जो सिंगल कोर की परफॉर्मेंस है वो कम मिलती है। अब सिंगल कोर की परफॉर्मेंस कम इसलिए है कि यहाँ पे क्लॉक स्पीड को कम रखा जाता है, और क्लॉक स्पीड को कम इसलिए रखा जाता है ताकि आपका प्रोसेसर जो है वो ज़्यादा देर तक इस प्रोसेसर ने काम करना होता है, वो काम जो है वो बेहतर तरीके से कर सके। और दूसरा, ये प्रोसेसर जो है ये डेटा सेंटर्स के अंदर इस्तेमाल होते हैं जहाँ पे हज़ारों की तादाद में सर्वर्स रखे होते हैं। तो वहाँ पे जो बिजली का खर्च होता है उसको बचाने के लिए इनके सिंगल कोर की परफॉर्मेंस को कम रखा जाता है, क्योंकि अगर ये मैक्सिमम स्पीड के ऊपर परफॉर्म करेंगे तो एक तो प्रोसेसर जो है वो ज़्यादा हीट अप हो जाएंगे और ये ज़्यादा अच्छी तरह वहाँ पे काम नहीं कर सकेंगे, और दूसरा जो बिजली का बिल है डेटा सेंटर्स का वो बहुत ज़्यादा आएगा। तो ये प्रोसेसर जो है ये बेसिकली ऐसी जगहों पे लगाए जाते हैं, ऐसी जगहों पे इनसे काम लिया जाता है जहाँ पे डेटा की प्रोसेसिंग बहुत ज़्यादा हो, जैसा कि AI टेक्नोलॉजी के अंदर इनको काम में लिया जाता है, इसी तरह डेटा प्रोसेसिंग के अंदर, बिग डेटा के अंदर, इस तरह की जगहों पे इनको काम में लिया जाता है। इसके अलावा हमारा जो वीडियो रेंडरिंग होती है उसके अंदर इसको काम में लिया जा सकता है, क्योंकि जितने वर्क स्टेशन होते हैं, वर्क स्टेशन बेसिकली वीडियोस वगैरह को एडिट करने के लिए बनाए जाते हैं। तो वीडियो एडिटिंग के जितने भी सिस्टम होते हैं इनके अंदर Xeon के प्रोसेसर को इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ये प्रोसेसर जो है ये गेमिंग के लिए बिल्कुल भी आपको सही नहीं रहेंगे। उसकी वजह ये है कि मैं आपको बता चुका हूँ कि इसके अंदर सिंगल जो कोर होती है उसकी परफॉर्मेंस जो है वो कम होती है अगर हम दूसरे प्रोसेसर्स के साथ इसका मुकाबला करें। तो ज़्यादातर जो गेम्स होती हैं वो आपको सिंगल कोर के ऊपर मिलती हैं, यानी कि ज़्यादातर गेम्स सिंगल कोर को सपोर्ट करती हैं, वो मल्टीपल कोर्स को सपोर्ट नहीं करती हैं। इसके अलावा जो भी ऐसा सॉफ्टवेयर जो सिंगल कोर को सपोर्ट करता है और मल्टीपल कोर्स को सपोर्ट नहीं करता, वो सॉफ्टवेयर इन Xeon के जो प्रोसेसर्स हैं इनके ऊपर अच्छी तरह काम नहीं करेगा। उसके लिए जो दूसरे प्रोसेसर्स हैं, यानी कि i5 हो गया, i7 हो गया, वो ज़्यादा बेहतर हैं। तो गेमिंग के लिए स्पेशली मैं कहूँगा कि अगर आप गेमिंग के लिए इस प्रोसेसर को खरीद रहे हैं तो आप ऐसा काम मत करें, क्योंकि गेमिंग के लिए ये प्रोसेसर्स बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। तो यहाँ पे इन प्रोसेसर की परफॉर्मेंस को समझने के लिए मैं एक मिसाल ले लें। आप मिसाल एक रोड की ले लें और रोड की जितनी लेंस हैं उनको आप एक कोर समझ लें। अब यहाँ पे हम एक प्रोसेसर लेते हैं Xeon का जिसके अंदर 16 कोर्स हैं, यानी कि 16 रॉज हैं, और एक हम प्रोसेसर लेते हैं i7 का जिसके अंदर 8 रॉज यानी कि 8 कोर्स हैं। तो अगर हम इनकी स्पीड को देखें तो यहाँ पे हमें Xeon के अंदर जो स्पीड है वो कम मिलेगी, यानी कि स्पीड लिमिट हमें यहाँ पे अगर 20 मिलती है तो इस 20 स्पीड लिमिट का मतलब ये नहीं है कि आपका जो प्रोसेसर है या यानी कि आपकी जो रोड के ऊपर जो गाड़ी चल रही है उसकी रफ्तार 320 हो जाएगी। 320 नहीं होगी बल्कि उसकी रफ्तार 20 ही रहेगी। और इसी तरह अगर हम i7 को हम देख लेते हैं तो यहाँ पे हमें जो रफ्तार है वो 40 मिलती है, लेकिन यहाँ पे हमें जो कोर्स हैं वो 8 मिल रही है। तो यहाँ पे भी डेफिनेटली इसका मतलब ये नहीं है कि आपको रफ्तार जो है वो 320 की मिल रही है, लेकिन यहाँ पे आपको रफ्तार 40 की मिल रही है। लेकिन 40 की रफ्तार मिलने के साथ आपको यहाँ पे इसके अंदर एक प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जो रॉज हैं वो 8 हैं, यानी कि अगर ट्रैफिक एक साइड पे i7 के ऊपर ज़्यादा हो जाती है तो वहाँ पे ट्रैफिक जैम हो जाएगी, और ट्रैफिक जैम होने से आपकी रफ्तार जो है वो 40 से घट के 30 पे भी आ सकती है, 20 पे भी आ सकती है, यानी कि जो उसकी परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल एक जैसी नहीं रहेगी। प्रोसेसर ज़्यादा स्टेबल नहीं रहेगा, हीटअप होगा, और अगर ट्रैफिक वहाँ पे ज़्यादा है यानी कि कोई ऐसा आप काम कर रहे हैं जिसके ऊपर आपका डेटा प्रोसेसिंग बहुत ज़्यादा है तो उसकी स्पीड जो है वो 40 से कम होकर
30 और 20 पे भी आ सकती है। लेकिन दूसरी तरफ जो Xeon का प्रोसेसर है इसके अंदर क्योंकि आपको 16 रॉज मिल रही हैं, तो जो आपकी सड़क है वो काफ़ी चौड़ी है, तो उसके ऊपर ट्रैफिक को जैम होने का ज़्यादा खदशा नहीं है और स्पीड जो है वो कम है, तो इससे प्रोसेसर जो है वो ज़्यादा हीटअप भी नहीं होगा, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा स्टेबल परफॉर्मेंस मिलेगी i7 के मुकाबले में। लेकिन मैं आपको बता चुका हूँ कि दोनों प्रोसेसर का अपना अपना काम है। तो जो आपके Xeon प्रोसेसर्स हैं उनका बेसिकली ज़्यादा फायदा आपको तब होता है जब आप ऐसी एप्लीकेशंस के ऊपर काम करें जो मल्टी कोर्स को सपोर्ट करती हो, जैसे कि आपकी ग्राफिक्स की कई काम की एप्लीकेशंस हैं, एडोब फोटोशॉप है, इसी तरह जो वीडियो एडिटिंग की ऐप्स हैं उनके अंदर ये जितनी भी ऐप्स हैं ये मल्टी कोर्स को सपोर्ट करती है, तो यहाँ पे आपको फ़ायदा हो सकता है। और इनकी जो Xeon के प्रोसेसर हैं इनकी कैश मेमोरी भी ज़्यादा होती है, तो यहाँ से आपको कैश मेमोरी का भी काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। लेकिन अगर आप गेमिंग वगैरह की तरफ आते हैं और आप गेमिंग के अंदर Xeon के किसी प्रोसेसर को इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पे आपको ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आपको यहाँ पे सिंगल कोर के ऊपर काम करना है और सिंगल कोर के ऊपर जब आप कोई गेम खेलेंगे तो डेफिनेटली वहाँ पे उसकी स्पीड जो है वो कम होगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि मेरी इस वीडियो से आपको प्रोसेसर की ये कन्फ्यूजन दूर होगी कि आपको किस काम के लिए कौन सा प्रोसेसर लेना चाहिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप इस टेक्नोलॉजी के अंदर इंटरेस्टेड हैं और आप इस तरह की मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल IT टिप्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको आने वाली नई वीडियोस के नोटिफिकेशन भी मिलते रहें। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।